यूएनएससी में एक बार फिर चीन ने वही किया जिसका डर था। जानेंगे यूएनएससी में चीन ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ ताइवान पहुंचकर पेलोसी ने ताइवान और चीन में भड़का दिया और चीन को सबक सिखा दिया, घुटनों पे ला दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने भी कांड कर दिया है और ये कांड भारत ने तिब्बत में किया है। जानेंगे इस कांड को लेकर दलाई लामा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है और उसमें भारतीय एयरफोर्स भी शामिल थे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और पाकिस्तान ये दोनों अपराध में एक दूसरे के साझेदार हैं। ये चीजें देखने को मिलता है। पाकिस्तान से अपना फायदा उठाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं, चीन अमेरिका और भारत द्वारा, दरअसल समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक अमेरिका और भारत ने एक प्रस्ताव लाया यूएनएससी में और ये प्रस्ताव था पाकिस्तान के अंदर छिपा हुआ है जैसे मोहम्मद का बड़ा कमांडर, और इस कमांडर का नाम है अब्दुल रऊफ अजहर। ये बहुत सारे कांड कर चुका है। 2010 में ही अमेरिकी ट्रेजरी ने इसे आतंकियों की सूची में डाल दिया। इसके बाद आपको बता दें कि ये शख्स कैसा है और कितना खतरनाक है। पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद, इसका प्रमुख संचालक मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, जो सिर्फ उस वक्त 24 साल का था जब उसने इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को 1999 में हाईजैक करने की साजिश रची, जिसमें 173 लोग सवार थे। इस हाईजैक के कारण भारत को अब्दुल रऊफ के बड़े भाई और जैश के सरगना मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। तभी से ये भारत के टॉप 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल है। भारत में जैश द्वारा किए गए हमलों की योजना यही बनाता है, जिसमें 2001 का जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हुआ आतंकी हमला, संसद पर हुआ हमला, पठानकोट आतंकी हमला, नगरोटा और कठुआ कैंप पर हमला और हाल ही में पुलवामा आतंकी हमला भी शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये शख्स अब्दुल रऊफ अजहर मसूद की गैर मौजूदगी में जैश के सारे फैसले यही लेता है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अजहर की हत्या की कोशिश की तो वो कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया था। अब अफगानिस्तान की यात्रा कर तालिबान से बात कर रहा है और जैश के कामों को आगे बढ़ा रहा है। वो भारत में होने वाले आतंकी हमलों की खुले तौर पर जिम्मेदारी लेने वालों में जाना जाता है। सोशल मीडिया पर भी ये काफी एक्टिव रहता है। इसने पठानकोट आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद दिसंबर में उसने बहावलपुर मस्जिद में भारी मात्रा में भीड़ को संबोधित करते हुए पठानकोट नगरोटा हमले की जिम्मेदारी ली। यहाँ तक कि इसने भीड़ से वादा किया था कि वो कुछ ही महीनों में पठानकोट से भी बड़ा हमला करेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना ज्यादा खूंखार है और इसको आतंकी लिस्ट में वैश्विक आतंकी घोषित करना चाहिए। अब 2010 में जब इसे लिस्ट में डाला गया उसके बाद से ही इसे वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन चीन इस पर पीछे हट रहा है, इस प्रस्ताव को नहीं दे रहा है मंजूरी। एक बार फिर चीन का पाक के प्रति प्रेम नजर आ रहा है, तो वहीं भारत के लिए इस आतंकी को खुला सांड की तरह छोड़ना चाह रहा है चीन। अब आप सोचेंगे चीन इतने सारे काम कर रहा है, भारत क्यों नहीं कर रहा है? तो ठहरिए, ये खबर आपके लिए ही है। भारत ने अब वो किया है और वो भी सबूत के साथ। आप देखेंगे जो इससे पहले के कोई भी शीर्ष नेतृत्व करने की नहीं सोच सकता था। हमने देखा ताइवान जो कि कमजोर नब्ज है चीन का, वहाँ पर पेलोसी गई और पेलोसी के जाने के बाद हड़कंप मचा। चीन की सारी इमेज धूमिल हो गई। खुद उसकी जनता ये कहने लगी कि आपने हमें धोखा दिया, उसके प्लेन को मारकर क्यों नहीं गिराया, आप बड़बोले हो, वगैरह वगैरह। खुद चीन की जनता अब अपने ही सरकार के खिलाफ प्रश्न कर रही है। दूसरी एक कमजोर नब्ज भी है चीन की और वो कमजोर नब्ज है तिब्बत। भारत ने ताइवान चीन के इस मामले में चुप्पी साध ली। भारत ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी नहीं किया। पेलोसी की यात्रा के बारे में भी कुछ नहीं कहा। दुनिया ने ये सोचा भारत ने यहाँ चुपचाप रहकर गेम खेल दिया, दोनों में से किसी झगड़े में भारत नहीं पड़ा। बात तो सही है, भारत इस झगड़े में नहीं पड़ा, लेकिन साइलेंट
साइलेंट रहकर भारत ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इसका बदला निकाला लद्दाख में। लद्दाख में कैसे निकाला? तो हमने आपको, जो लगातार व्यूअर हैं इस चैनल के, उन्हें पता है कि हमने आपको पहले भी खबर दी है कि दलाई लामा 2 महीने के लिए भारतीय सीमा पर पहुंचे हैं। और वो भारतीय सीमा कहाँ? लद्दाख, लेह में। यहाँ ये रुक रहे हैं। यहाँ तो जैसे ही इस यात्रा की बात आई वैसे ही चीन भड़कने लगा। उससे पहले जब पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी थी दलाई लामा को, तब भी चीन गुस्से में आ गया था। चीन के राजदूत ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत को सम्मान करना चाहिए चीन का वन चाइना पॉलिसी का, और इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। पर भारत ने अपना काम किया, चीन की बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद दलाई लामा को पहुंचा दिया गया सीमावर्ती इलाकों में। अब सीमावर्ती इलाकों में ये पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने जो भी इनका स्पिरिचुअल संबोधन था वगैरह दिया, अपने लोगों से ये मिले। चूंकि लद्दाख लेह में काफी ज्यादा तिब्बती लोग भी बसे हुए हैं, उनसे ये मिले। अब उनसे मिलने का सीधा मतलब ये है कि जो तिब्बती युवाओं को चीन अपनी सेना में भर्ती कर रहा है भारत के खिलाफ, वो चीन के लिए मुसीबत बन जाएंगे। क्योंकि ये तिब्बती अपने धर्म गुरु को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अनुयायी हैं उनके, जिसकी वजह से ये तिब्बत के धर्म गुरु की ही बात सुनेंगे। चीन ने सोचा था अगर दलाई लामा यात्रा भी करेंगे तो भारत इस चीज को सामने लेकर नहीं आएगा और भारत इस चीज को चुपके चुपके पार कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि भारत ने एक तगड़ा वाला संदेश दे दिया इस फोटोग्राफ से। इस फोटोग्राफ में आप क्या देख रहे हैं? ये फोटोग्राफ है जिसमें इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ दलाई लामा खड़े हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये तिब्बती लोग हैं जो वहाँ के आम निवासी हैं। यहाँ ये पूरा जत्था दिख रहा है और पीछे जो दिख रहा है आपको ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर। ध्रुव हेलीकॉप्टर में दलाई लामा को बिठाकर इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इस इलाके को भ्रमण कराया गया दलाई लामा को। वो जहाँ जहाँ उतरना चाहते थे इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन लेह में भी उन्हें उतारा गया। इन्हें हर जगह के लिए सुविधा दी गई इंडियन एयरफोर्स के जरिए। और इंडियन एयरफोर्स के साथ जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर जारी करके तो बिल्कुल धमाका कर दिया है भारत ने। भारत ने चीन को समझा दिया है कि ताइवान में जो पेलोसी ने किया वही अब भारत ने कर दिया है। इसी की यात्रा के बाद भारत ने भी तिब्बत में अब कुछ वैसा ही कर दिया है। और अब देखना होगा कि क्या रिएक्शन आता है चीन का भारत के प्रति। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।